दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने कमेंट देखा आप सबका, उसमें वशीकरण के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। कोई पूछता है कि ये लड़की के साथ में करेंगे तो ये संभव है, और कोई पूछता है कि ये लड़कों के लिए जरूरी है, हो सकता है लड़कों के लिए। तो मैं खास तौर पे मैं बोलूंगा जो लड़के हैं उनकी समस्याओं का समाधान मैंने बताया था कि जो लड़की होता है, लड़की के साथ में जब आप कभी भी गलत व्यवहार या संभोग के टाइम पे जो आप अपने वीर्य को उसके पैर में लगाते हैं, दाएं पैर में, तो लड़कों के लिए सक्सेस है, लड़कियों के लिए नहीं। तो अगर लड़कियों को अगर ऐसा करना है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को संदेश दे रहे हैं कि जो मैंने बात पहले बताई थी वो लड़कों को लेके था। और लड़कों से मेरा निवेदन है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या कोई भी हो, थर्ड पर्सन कोई भी हो, बट अगर आप उस लड़की के साथ में लाइफ को आप सेटल करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ये कार्य करें। अगर उसके लाइफ से खेलना चाहते हैं तो आप प्लीज ये ना करें। किसी को तकलीफ देकर आप अपने आप को संतुष्ट करें तो ये इसका परिणाम बहुत गलत होता है। तो अगर आप लाइफ को सेटल करना चाहते हैं कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे पाना चाहते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि शास्त्र बोलता है, बाइबल बोलता है, कुरान बोलता है कि हम गलत करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगर हम किसी को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो उसे अपनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उसकी शादी होने वाली है, वो मुझसे दूर हो जाएगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, ये कतई ना करें। आप मेरे बातों पे ध्यान दें और सतर्क होकर सोचें, किसी की लाइफ बर्बाद करके आपको क्या मिलने वाला है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप गलतियां करें और उसका गलतियों का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो प्लीज मेरे बातों को सुने और कमेंट में लिखें कि गलत है या सही है। अच्छा, जैसे कि काफी कमेंट मैंने देखा है कि लड़कियों ने कमेंट किया है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं करता और वो किसी और के चक्कर में पड़ गया है। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप उसे चाहती हैं तो ठीक है, आपके घर वाले अगर खुश हैं उसके प्रति तो ठीक है। अगर आपके घर वाले को पता नहीं है, माँ बाप को पता नहीं है, और उस लड़की के ऊपर आप कुछ ऐसा कार्य करने जा रहे हो कि वो लड़का आपका ही होकर रहे, कि वो लड़का आपका ही होकर रहे, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी लड़कियां हैं या फेक आईडी बना के वो लड़कियों वाली बातें करते हैं या वो रियल आईडी पे होंगे, तो उनको मैं सतर्क और सावधान करना चाहूंगा कि अगर आप उससे प्यार करते हैं, अगर आपका अपना परिवार अगर आपका साथ देता है और वो लड़का अगर आपके रास्ते से हट जाता है, तो ये कार्य करें जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपका फैमिली उसे नहीं पसंद करता है और आप अकेले पसंद करते हैं तो ऐसा काम कतई ना करें कि आप अपने परिवार की नजरों में गिर सकें। तो आप रीड कर लें, अगर लाइफ बसाना है तो फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज नोट करें, जैसे कि अगर लड़का आपको पहले जैसा नहीं मानता है और आप उसके साथ में घर बसाना चाहते हैं, आपकी फैमिली में सब लोग उसे चाहते हैं, पर वो लड़का किसी और के पीछे हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप उसका पुराना कपड़ा, जिस भी तरीके से उसका पुराना कपड़ा अगर आपके हाथ लग गया हो तो उस कपड़े को ले लें, और उस कपड़े को लेने के बाद आप प्लीज इसे नोट करें, एक बार फिर बोलूंगा, उस कपड़े को लेने के बाद जब आपका मासिक धर्म चालू होता है, फर्स्ट डे, उसी टाइम उस कपड़े को वहां पे इस्तेमाल करें, जितना दिन भी होगा वहां पे इस्तेमाल करें, और सुनसान जगह पे चले जाएं और उस कपड़े को
ऐसा ना हो कि कोई उस कपड़े को देखे। सुनसान जगह पे चले जाएं, रात का टाइम होना चाहिए, और उसे जमीन थोड़ा खोदो और उसके अंदर दफन पैक कर दो, मिट्टी से ढक दो। सिर्फ 7 दिन उस जगह पर कभी भी ऐसा घूमने के बहाने जाइए, कुछ भी करिए, 7 दिन आपको जल गिराना। सूर्य डूबने के बाद वो 7 दिन के अंदर आपके पास रिटर्न आ जाएगा, जैसे पहला हुआ करता था। तो शायद आप सबको जानकारियां मिल गई होगी। आज का विषय है प्यार को लेकर। प्यार करने वाले इंसान जब प्यार करते हैं तो उसमें देखते नहीं है कि वो कौन से कास्ट का है, हिंदू है या मुस्लिम है या अदर कास्ट का है या लो कास्ट का है या कुछ भी है। प्यार तो प्यार ही होता है, क्योंकि प्यार प्यार में ही अंधा होता है, वो जात पात नहीं देखता। अब उस प्यार को कामयाब करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला तो टेंशन ये होता है कि भाई लड़की के घर वाले आपके आपके खिलाफ है, लड़के के घर वाले आपके खिलाफ है, और आप एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि आप सोचते हैं कि भैया हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। तो उस प्यार को कामयाब बनाने के लिए आपको क्या करना है? लड़की के घर वाले अगर राजी नहीं है तो वो लड़की को करना पड़ेगा, लड़के के घर वाले राजी नहीं है तो लड़के को करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूं, आप इसे रीड कर लें और उसे नोट कर लें कि आप अपना प्यार बहुत आसान तरीके से अपना सकते हैं, वो भी 24 घंटे के अंदर। उसमें 1 मिनट ना आगे ना पीछे। कामयाब नहीं होगा तो आप मुझे गालियां लिख सकते हैं इस कमेंट के अंदर, ये मेरा 100% का दावा है। तो दोस्तों, हर इंसान किसी ना किसी से प्यार करता है, घर बसाने के लिए, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए। और उस प्यार के पीछे दुश्मन पड़ जाते हैं, जैसे दुश्मन होते हैं हमारे माँ बाप। अब उनको खुश करने के लिए क्या करना है, अब ये सुन लें। दोस्तों, भोजपत्र लेकर आइए, इतना बड़ा भोजपत्र लेकर आइए कि आपकी जो फैमिली सदस्य है उनका नाम उसके ऊपर लिख सके, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़के का हो। इतना बड़ा लेकर आइए और केसर को स्याही बना लें। केसर को आप स्याही बना लें और उस केसर के स्याही को आप लेकर, एक लकड़ी होता है जिसको बोलते हैं नरई, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे ना, तो उसका हम लोग पेन बनाते थे, शायद आप लोग को पता होगा। तो उसी लकड़ी का एक पेन बना लें, उसी स्याही से आप अपने माँ बाप का नाम लिखिए उसके ऊपर। भाई है तो उसका नाम लिखिए, भाभी है तो उसका नाम लिखिए, या आपका कोई दुश्मन है, सारे जितने भी है उस भोजपत्र पे नाम लिखिए आप। और उस भोजपत्र पर नाम लिखने के साथ भोजपत्र के अंदर 7 लौंग लेकर उसे एक धागा लेकर उसे बांध दीजिए। और उसके बाद एक पत्थर ऐसा लीजिए, कम से कम होगा 1 पाव के आसपास होगा, उस पत्थर में चारों तरफ आप धागे से लेकर बांध दीजिए आप, और उसे ऐसे तालाब में ले जाके फेंकिए ताकि उस भोजपत्र को लेकर, उस लौंग को लेकर वो पत्थर जमीन पे बैठ जाए। जब वो जमीन पे जाके स्थिर हो जाएगा तो आपके माँ बाप का माइंड स्थिर हो जाएगा, आप जो बोलेंगे वही होगा। अब दोनों तरह से प्यार कामयाब हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ जाएगा, आप आराम से अपनी शादी करके सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको शायद जानकारियां बहुत अच्छी मिल गई। इस वीडियो से आपको अच्छी खासी जानकारियां दे दिया है मैंने। दोस्तों, सम्मोहन वशीकरण ये क्या है? और आप लोग बहुत कमेंट करते हैं और मेल करते हैं कि हमें वशीकरण का कोई मंत्र बताओ। तो आप लोग वशीकरण का मंत्र सिद्ध नहीं कर पाएंगे, बस मेरा इतना ही बोलना है। वशीकरण मंत्र आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और टोने टोटके के द्वारा हम आप सबको सारी चीजें बताते हैं कि एक मंत्रों के द्वारा वशीकरण सिद्ध किया जाता है और एक टोटके के द्वारा वशीकरण सिद्ध किया जाता है। तो आप लोगों को इजी
वशीकरण बता रहा हूं मैं। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, कुंवारी लड़की, जो कुंवारी लड़की होती है, उसका फर्स्ट एमसी जब होता है तो पहले दिन का कपड़ा आपको हासिल करना है, और उस कपड़े को 7 दिन तक का आप रखोगे। ऐसे जगह पे चले जाओ जहां पे कोई देखे ना आपको, और वहां पे मिट्टी के अंदर उसे थोड़ा सा 1 फीट के आसपास खोदो, उसके अंदर दफना दो, और वो जगह सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए और किसी को नहीं। ठीक 1 हफ्ते के बाद आपको वहां से कपड़े को निकालना है, और उस कपड़े को आप पूरी तरह से जला के राख बना लो। और राख बनाने के बाद केशर थोड़ा सा 100 रुपए का या 150 रुपए का एक ले लो, या तो अगर आपको आगे तक का काम करना है तो आप 500 रुपए का केशर ले लो। उसमें चंदन का भी मात्रा रखो, उसे पीस डालो। उस राख को उन तीनों चीज में लपेट के मिश्रण करके उसे एक माथे पे लगाने वाला एक तिलक बना लो। ठीक है, कपड़ा जल गया, राख हो गया, केशर को आपने पीस लिया, चंदन को पीस दिया, गंगा जल के अंदर उसे मिला के मिश्रण करके उसे जैसे काजल बनाते हैं ना, उसी तरीके से उसे आपका तिलक बनाना है। अब उसे आप रख लो अपने पास। आप जिस भी एरिया में जाएंगे, काम के लिए जा रहे हैं या किसी के नज़र में आप महान बनना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, पार्टियों में जाना चाहते हैं, या किसी को हासिल करना चाहते हैं, जैसे उस तिलक को अपने सर पे लगा लो, चले जाओ। और जितने लोग आपको देखेंगे वो आपके प्रति मोहित हो जाएंगे, आपको इतना चाहेंगे, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो। और इस वशीकरण को आप खुद सिद्ध कर सकते हैं ये टोटके के द्वारा। तो दोस्तों, वशीकरण का एक जो टोटका होता है मैंने आप सबके समक्ष रख दिया है। अब कुंवारी लड़की का कपड़ा हासिल करना आपका काम। आप किस तरीके से उसे हासिल करेंगे ये आप सोचिए, पर यह 100% पक्का है, ये वशीकरण टोटके के थ्रू आपका सक्सेसफुल है। स्त्री मोहन वशीकरण, जैसे मैंने आप सबको बताया था दोस्तों कि मंत्रों के जाप से सिद्धि नहीं प्राप्त होती, पर टोटके के तरीके से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैं आप सबको एक अचूक टोटका बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप अगर उस तरीके से करेंगे तो आप वशीकरण हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्त्री मोहन, आप कभी भी काली कुतिया देखिए जो बच्चे दे चुकी हो, और उस काली कुतिया से किसी भी तरीके से आप उसका दूध प्राप्त कर लें। अब उसका दूध प्राप्त करने के बाद आप मार्केट से 7 लौंग ले लें। 7 लौंग को उस दूध में आप 3 दिन तक का रखें। 3 दिन के बाद उसे बर्तन में निकाल लें, खाली कटोरी में निकाल लें। और होश के दोस्तों देखिए, ये बहुत अचूक टोटका है और ये सिद्धि टोटका है। उस लौंग के अंदर अपना वीर्य, जो आपका अपना वीर्य है, उस लौंग के ऊपर डाल दें। उसे 3 दिन तक आप अपने घर में रखें, और 3 दिन के बाद उसे बाहर निकालें और उसे छांव में, धूप में नहीं, छांव में सुखा लें। छांव में सुखाने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि अगर छांव में रख दें तो सूखेगा कि नहीं सूखेगा। आप उसे मतलब कि जैसे कि आपको एक होता है ना, जैसे कि आपको बहुत घाई है कि आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं और लौंग को छांव में ही सुखाना है। तो दोस्तों, अगर आप इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो 3 दिन के बाद उस 7 लौंग को निकाल लें। अगर वो सूख जाता है तो कठोर सिद्धि हो जाएगी। अगर सूख नहीं पाता है, अगर आपको घाई है किसी चीज को लेकर, तो आप उस लौंग को ले लें हाथ में। अब उसे पुड़िया बना के रख लें। आप जिसे चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से उस लौंग को उसे खिला दें।
और उस लौंग को खाते ही वो आपके वश में हो जाएगा। और उस सिद्धि का नाम है महावशीकरण सिद्धि है वो, महावशीकरण सिद्धि। तो दोस्तों, इस टोटके से आप अपना काम संभव कर सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो खेद रहे, इस टोटका का प्रयोग भी अच्छाई के लिए होता है, बुराई के लिए नहीं होता है। अगर आप किसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं, उससे अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, तो ही ये सब करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप सब दोस्तों इस वीडियो से आप सबको एक नया सीख मिला है। आप इस प्रकार से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वशीकरण का एक अचूक टोटका मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। और इस टोटके से लड़कियां हो या औरत पूरी तरह से वश में हो जाती हैं। तो प्लीज नोट करें इसे। किसी भी शुभ समय पर अश्वगंधा की जड़ी प्राप्त करें, इसे पीसकर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण में कपूर का चूर्ण तथा दालचीनी को चूर्ण करके मिला लें। इस चूर्ण को किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाकर जिस स्त्री को खिलाया जाए, वही मोहित होकर अपना सब कुछ सौंप देंगी। तो दोस्तों, यह वशीकरण टोटका है। जैसे कि मैंने बताया कि अश्वगंधा की जड़ी पीस करके चूर्ण में अश्वगंधा की जड़ी, कपूर, दालचीनी को चूर्ण करके मिला लें। इस चूर्ण को किसी भी खाक में मिलाकर जिस स्त्री को खिलाया जाए, वही मोहित हो कर अपना सब कुछ आप पर सौंप देगी। तो दोस्तों, ये टोटका बहुत ही सिद्ध है। अब आप जानना चाहेंगे खाक क्या होता है। खाक में कोई मामूली चीज नहीं होता है। खाक जैसे शमशान मूवी का एक राख होता है, उसी राख को मिलाया जाता है। खाक का तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ भी आप मिला देंगे। तो अगर ये टोटका अगर किसी के ऊपर करना चाहते हैं तो आप सोच समझ के करिए। अगर लाइफ सेटल करनी है तो ठीक है, अन्यथा इस टोटका को आप कदापि यूज ना करें। घर बसाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप सबको एक नई सीख मिलेगी और आपको अपने लाइफ की जिंदगी, आपको अपनी लाइफ को जीने की एक नया सहारा मिलेगा। और जैसे इंसान जब भी संभोग के लिए तैयार होता है, तो उसका वीर 1-2 मिनट में स्तंभ हो जाता है। तो उस इंसान की लालसा जो है उसके माइंड में, उसके दिल में घर बना लेती है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास टोटके हैं, तो प्लीज नोट करें। आप अश्वगंधा, कपूर तथा दालचीनी को पीस करके, जायफल भी पीस करके इन्हें कपड़े से छान दें। किसी भी दिव्य के साथ, मतलब पानी हो, गंगा जल हो, इसके साथ में गीला करके 1-1 ग्राम की गोलियां बना लें और सोनार के पास जाइए। जैसे कि वो एक अंगूठी बनाता है बंद, उसके अंदर कुछ नहीं होता। उसमें देखेंगे तो आप लॉक के जैसा होता है, खुलता भी है। जैसे कि आपने पुराने फिल्मों में देखा है कि अंगूठियों के अंदर जहर रखते थे वो लोग, खोलते थे और पी जाते थे, मर जाते थे जगह पे। उसी तरीके का एक अंगूठी बनवा ले आप। सुनार से अंगूठी बनाकर लाने के बाद 1-1 ग्राम का जो गोलियां आपने बनाया है उस अंगूठी में डाल दें और डालने के बाद उसे लॉक कर दें। आप जब भी किसी भी स्त्री के साथ में आप अपने काम वासना में लिप्त हो जाएंगे, तो आपका वीर स्तंभ नहीं होगा। आप जब तक चाहेंगे, जब तक आप उसके साथ में संभोग कर सकते हैं। इस टोटके से स्त्री अति प्रसन्न होगी आपके ऊपर और अपना सब कुछ आपको वार देगी और आप आनंद पूर्वक उसके साथ संभोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस टोटके से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जैसे कि वशीकरण के लिए
हर एक लड़का जानना चाहता है कि वशीकरण हमें कैसे मिलेगा और किस तरीके से सिद्ध होगा। तो दोस्तों, लड़कों के लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, पर कभी भी क्या होता है कि लड़के अपनी बाजी मार लेते हैं, लड़कियां क्या करें। तो लड़कियों से मेरा यही निवेदन है कि देखिए, आप लोगों ने मुझसे अगर वशीकरण का टोटका अगर पूछा भी है तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा विनती है कि आपको जो मैं टोटका बताने जा रहा हूं उसका गलत प्रयोग ना करें। अगर आप गलत प्रयोग करेंगे तो मेरा बताना व्यर्थ होगा। हाँ, प्रयोग कब किस जगह पे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे आप लड़की हैं, आपके साथ में बहुत जाति होती है। जैसे कि आप किसी लड़की को चाहते हो और लड़का आपको चाहता है, फिर बाद में वो आपको चाहना नापसंद कर देता है और आप मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपको एक लत लगी रहती है कि आप उसके बगैर कैसे रहोगे और आप उसके साथ में अपनी ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। तो मैं आपको एक टोटका में बताऊंगा। अगर ज़िंदगी बसानी है तो और टाइम पास करनी है तो प्लीज़ ये टोटका ना करें, क्योंकि टाइम पास के लिए ये टोटका उल्टा साबित होता है। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं तो इस टोटके को आप करें। तो प्लीज़ नोट करें, जिस दिन से आपको मासिक धर्म चालू होता है, जिसको बोलते हैं एमसी, जब आपका एमसी चालू होता है उस समय जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप अपने तरीके से करिए, पर आपको किसी एक लड़के को चाहना है तो एक लौंग, जो भी कपड़े या पैड वगैरह जो भी उसके साथ में आप लगाते हैं, एक लौंग एक पेपर के अंदर लपेट कर उस जगह पर लगाकर 4 दिन रखें। जब भी आप कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े फेंको, लेकिन वो पेपर जो है, उस लौंग का पेपर जो होता है, वो पेपर आप जब भी कपड़े चेंज करेंगे, पैड चेंज करेंगे, तो पैड चेंज होगा, वो लौंग आपके साथ, उसी के साथ में आपके जगह पे होगा। दोस्तों, मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि लड़कियां मजबूर होती हैं। उन्हें कोई भी ऐरा गैरा, कोई भी मुंह उठाया और कोई भी कुछ भी बोल के चले जाता है, ये लड़कियां बोल नहीं पाती। पर इन लड़कियों को मैं बहुत बड़ा वशीकरण दे रहा हूं, जिसके वजह से ये अपना घर परिवार सुरक्षित रख सकते हैं और रह सकते हैं। तो लड़कियों से मेरा यही निवेदन है कि जब एमसी का डेट खत्म हो जाता है, 3 दिन का होता है, 4 दिन का होता है, उस समय उस लौंग को निकाल लें। निकालने के बाद, नहाने धोने के बाद आप नहा लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, फिर उसके ऊपर एक अगरबत्ती दिखा दीजिए, एक अगरबत्ती जलाइए और उस पर दिखा दीजिए, और जो भी आपका प्रिय, जिसे आप चाहते हैं, ये लौंग को आप उसे किसी भी तरीके से खिला दो। और ये मेरा पक्का गारंटी है कि वो 1 घंटे के अंदर आपके पीछे नहीं आ गया, आपसे माफिया नहीं मांगने लगा। आप जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगा, पर उसके साथ में कभी घिनौना काम नहीं करना आप, क्योंकि वो आपका हो चुका है और आपका ही रहेगा। और आप उसे इतना प्यार करें जितना आप पहले करते थे, तो आपको शायद इस वशीकरण टोटके से संतुष्टि मिल जाएगी। बस आपसे लास्ट टाइम मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि इस टोटके का गलत प्रयोग ना करें। घर बसाना है तो बसा लीजिए, घर किसी का उजाड़ना नहीं। नहीं, इस टोटके का उल्टा भी प्रभाव होता है, आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी, आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। प्लीज ध्यान दें और सतर्क रहें। एक बार फिर वशीकरण मंत्रों को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वशीकरण मंत्र तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसे सिद्ध कर सके, परंतु मंत्र और जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो दत्तात्रेय महाराज के बनाए गए उपायों के कुछ ना कुछ छंद मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, जिसे आप सुनते ही अगर उसे करना भी चालू कर दिए तो जाहिर सी बात है आपको कोई कठिनाइयां भी नहीं आएगी, कोई टेंशन भी नहीं होगा, या तो कोई हानि होने वाली चीजें जो होती है, जिसे मंत्रों के उच्चारणों में आप सिद्ध करने जाते तो हानि बहुत होती है। पर जो मैं बताने जा रहा हूं उपाय, टोने टोटके के उपाय,
उसमें कोई भी हानि नहीं है। बस आपको अगर किसी से चाहत है या किसी के साथ में सेक्स करना चाहते हैं या टोने टोटके के माध्यम से उसके दिल में बसना चाहते हैं, तो ये उपाय जो है वेरी सिंपल सा एक उपाय है, जो आप इसे अपना सकते हैं और उसे साक्षात भी कर सकते हैं कि वो लड़की आपकी दासी बन जाएगी। ये मेरा पक्का वचन है, पक्का तजुर्बा है मेरी। तो अब स्टार्ट हो रहा है। आपने किसी लड़की को आपने पटाया, आप संभोग करने जा रहे हैं। संभोग करने के टाइम पे आपको उस लड़की से इतना इंटरटेनमेंट मिलता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये लड़की मुझे ही चाहे, ये लड़की मुझे ही चाहे और मुझे चाहते रहे। तो आप चाहते हैं कि उस लड़की के माइंड में आप बसे पड़े हो। आप चाहते हैं कि ये लड़की मुझे चाहिए, क्योंकि ये लड़की का सेक्स का जो तरीका है आपको बेहद पसंद है। तो बस आपको एक ही काम करना है जो एकदम सिंपल और साधारण है। जब आप सेक्स उसके साथ में करते हो, उस समय लड़की का बाल कहीं से बांधा हुआ नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, योनि से जब बीज गिरता है, जो पानी गिरता है, उस पानी को अपने दाएं हाथ में लेना है, दाएं हाथ के उंगली पे लगाना है और लड़की का जो राइट पैर का तलवा है, दाएं तलवे के अंदर आप उसे 1 मिनट तक का मजे लेते रहिए, उसे टाइम पास करिए कि भाई मुझे मजा आ रहा है। तलवे के बीचों बीच में उसे मसलते रहिए। उसके बाद जब वो लड़की घर पे जाएगी और जाने के बाद उसके दिलों और दिमाग में सिर्फ आपका ही चेहरा होगा। अगर वो सेक्स भी करना चाहेगी तो आपसे करना चाहेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। ये टोने टटके के अंदर इतने पावरफुल विचार हैं और पावरफुल टोने टटके हैं कि हर किसी को भी अपना बना लेता है। तो ध्यान रहे, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा, सेक्स करने के टाइम पे जब आपका वीर गिरता है, उस वीर को आपके राइट हैंड में आपको एक उंगली में लगा के रखना है और लड़की को पता नहीं होना चाहिए। पैर के तलवे में उसे 1 मिनट के आसपास मसलना है और बेहिचक रहिए। ये आपका सरलता के साथ में ये काम संपूर्ण हो जाएगा। आप उसके दिलों और दिमाग में आप राज करेंगे, अन्यथा कोई नहीं राज कर सकता। और आपकी लालसा आपकी रहेगी, वो आपकी बन के रहेगी। आप चाहेंगे भी तो छूटेगा नहीं वो, क्योंकि ये टोटके के अंदर पावर ही ऐसा होता है कि जब किसी को अपना बना लेता तो उसे तोड़ने का कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, कभी भी हम किसी के ऊपर टोटका करते हैं और टोटका करते हैं तो टोटके से हमें क्या लाभ मिलता है? अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, अच्छे पोजीशन पे है और हम चाहते हैं कि उससे कुछ ना कुछ फायदा उठा ले हम, अगर उसके माइंड में बसना है, जैसे अन्य आदमी है और वो आदमी आपके घर पे आ गया है। अब घर पे आ गया है तो आप करेंगे क्या? जैसे आप समझ लो कि आपका मेहमान होगा, मेहमान के साथ में कोई बंदा आया होगा, तो उस समय आपको करना क्या है? वैसे भी अगर कोई मेहमान आ जाता है आपके पास या गेस्ट आ जाता है तो उस दिन का खास दिन होता है। जैसे कि आप मटन बनाएंगे, चिकन बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ें बनाएंगे ताकि वो खाए और संतुष्ट रहे। आपकी मेहमान नवाजी होती है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात बोलने जा रहा हूं जिसे आप गौर से सुने। जिस टाइम कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है तो उस समय आपको करना क्या है? एक पक्षी है जिसका नाम है चील, आप उसे जानते ही हैं। आप कोशिश करें कि चील की थोड़ी सी मांस मिल जाए आपको, और आप मटन लाने जाते हैं, बकरे का मटन लेकर आए। आपको पता है कि बकरे का मांस और चील का मांस आप खाने के टाइम पे उसको मिक्स करके उस व्यक्ति को खिला दिया जाए, वो व्यक्ति 1 घंटे के बाद आपके वश में हो जाएगा और जो भी आप बात उसे बोलेंगे वो उसे सही से सुनेगा और वो आपका सारा काम करेगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस टोटके से आप सब प्रसन्न होंगे और आप सबको अच्छा लगता होगा, मुझे पता है, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है।
अगर दोस्तों स्त्री वशीकरण यंत्र में आप सबको बताने जा रहा हूं, जिससे आपके लिए सरल होगा और अच्छा होगा। तो दोस्तों स्त्री वशीकरण यंत्र का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ आपको कठिन चीजें बताएंगे, नहीं। तो प्लीज इसे नोट करें। जैसे दोस्तों माघ महीने के दिन अष्टमी तिथि स्वती नक्षत्र बुधवार का दिन हो, उस दिन आग वृक्ष को 5 रुपए, जैसे आप किसी को जाते हैं ना न्योता देने, जैसे घर में अगर शादी पड़ी हो तो आप उसे न्योता देते हैं तो ही वो आपके घर पे आएगा, शादी में शामिल होगा। तो दोस्तों अष्टमी तिथि स्वती नक्षत्र बुधवार का दिन हो, उस दिन आग वृक्ष को 5 रुपया उसके जड़ के पास रखकर और सूखी हुई कसैली लेकर आ जाए, और दूसरे दिन नवीन कोमल पत्ता लावे, उसे जिस स्त्री के हाथ पर डाले वह अवश्य वश में हो जाएगी। जैसे आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप आग वृक्षों के जड़ के पास जाएंगे, 5 रुपए वहां पे चढ़ाएंगे, वहां से एक छोटी सी उनकी कसैली होती है वो आप वहां से प्राप्त कर लें, और दूसरे दिन उसी स्थान पर जाना है, जो कोमल पत्ता होगा उसे आपको तोड़कर लाना है, और उस पत्ते को जिस स्त्री के हाथ में आप टच करेंगे वो आपके वश में हो जाएगी। तो दोस्तों इसका ध्यान रहे, माघ महीना अष्टमी तिथि स्वती नक्षत्र बुधवार का दिन, उस दिन ब्रश के पास जाकर 5 रुपए चढ़ाना है और वहां से एक छोटी सी कसैली वहां से उठा लेना है, और उसके बाद आप वहां से एक कोमल पत्ते लेकर आएंगे दूसरे दिन, और वो पत्ता जब भी किसी स्त्री या नारी को टच करेंगे हाथ पे तो वो आपके वश में हो जाएगी। और दोस्तों मैं रिपीटेशन ज़्यादा कर दिया ताकि आपको समझने में अच्छा लगे, नहीं तो क्या होता आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप प्लीज़ मुझे बताइए ये कौन सा दिन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है फिलहाल, और इस कारण मैं आपको रिपीटेशन ज़्यादा दे दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों स्त्री वशीकरण तंत्र यंत्र आपने सुना था, यह तंत्र है। तंत्र इस प्रकार होता है, जैसे अगर किसी स्त्री को वश में करना हो तो तंत्र भी आता है। तो तंत्र किस प्रकार होता है आप इसे नोट करें। पुष्प नक्षत्र में धोबी के पैर की धूल लाकर जिस स्त्री के सिर पर रविवार को शाम के टाइम डाले वह वश में हो जाए, तथा चिता की राख कूट बश तगर और कुमकुम पीसकर जिस स्त्री के सिर और पुरुष के पांव तले डाले वह अजन्म दासी बन जाए। तो दोस्तों मैंने इस लाइन में 2 चीजें बताया है जिसका नाम है यंत्र है, स्त्री वशीकरण यंत्र। ये यंत्र जो है पहला लेडीज के लिए काम आएगा, सेकेंड लेडीज और जेंट्स के लिए दोनों काम आएगा। तो इसे एक बार फिर सुने। पुष्प नक्षत्र में धोबी के पैर की धूल लाकर जिस स्त्री के सिर पर रविवार के शाम के टाइम डाले वह वश में हो जाए, चिता की राख कूट बच तगर और कुमकुम पीसकर जिस स्त्री के सिर और पुरुष के पांव तले डाले वह अजन्म दास दासी बन जाए। तो दोस्तों वशीकरण टोटका मैंने आप सबको बहुत सारा चीज बता दिया है, और उस चीजों से अगर आप चलते हैं या उसे करते हैं तो आप कामयाब इंसान बनेंगे और वो वशीकरण सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी बात ये होता है कि कितने लोग बोलते हैं कि भाई मैं उस लड़की को चाहता हूं, उसे क्या करूं, उसे कुछ खिला नहीं सकता, कि मैं कुछ उसके ऊपर कर भी नहीं सकता, तो किस तरीके से वो लड़की मुझे मिल सकती है। तो दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूंगा, अगर एक तरफा प्यार है तो आपको वो लड़की नहीं मिलेगी। ये कोई जादू टोने का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन मैं आप सबको बता रहा हूं एक इजी और अच्छा टोटका। उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ खेलना है माइंड से। अगर एक तरफा प्यार है तो आप इतना समझ ले कि वो आपका अपना नहीं हो सकता। अगर वही लड़की आपसे कंटिन्यू बात करती है, सिर्फ आपके तरफ प्यार है, उसके तरफ प्यार नहीं है,
कंटिन्यू बात करती है। तो अगर आप कंटिन्यू बात करते जाते हैं, रास्ते में मिल जाती है या कहीं और जगह पे मिल जाती है, तो अगर इस तरीके से अगर आपका ज्यादा मिलना होगा तो आपका सोचना भी ज्यादा है, तो उसको किस तरीके से आप अपने अंदर वशीकरण पैदा कर सकते हो, उसका रीजन मैं बताऊंगा मैं आपको। अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करती है और आप प्यार करते हैं और वो आपसे बात नहीं करती है, इसमें दो बात हो जाती है। अगर वो कंटिन्यू आपसे बात करती है, आपसे हर टाइम कहीं ना कहीं मिलती है, हाय हेलो करती है, तो उससे बात बन सकती है। अगर कोई लड़की अगर बातें नहीं करती है, आपको देखना भी पसंद नहीं करती, तो वो आपके बस में नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा। जो लड़की आपसे बात करती है, हाय हेलो रखती है या कहीं ना कहीं मिलती है, आपसे आपकी हाल चाल पूछती है, आप उसका पूछते हैं, लेकिन आप उससे बोल नहीं सकते कि मैं तुझे प्यार करता हूं, या वो नहीं बोल सकती कि ऐसा है, लेकिन एक तरफा प्यार है, आप प्यार जताना चाहते हो, वो प्यार जताना नहीं चाहती, तो आपको करना क्या है ये मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, जब आप सोते हो रात्रि के समय, तो उस समय रात्रि में स्वीट ले लें, या शक्कर या गुड़ या जो भी आपके साथ सामने उपलब्ध हो उसे आप ले लें, और उसे लेने के बाद आप जुबान में डाल लें। उस समय तक पानी आपको नहीं पीना है, और रात में उसका 21 बार नाम ले लें। जो लड़की होगी सामने वाली, 21 बार नाम ले लें और आप सो जाएं। सुबह में उठिए, सुबह में उठने के बाद जो सारी चीजें करते हैं वो आप करते रहिए कंटिन्यू। ये सिर्फ 7 दिन ये क्रिया आपको करना है। मुंह में स्वीट कोई भी मीठी चीज लेकर सो जाएं, और पानी नहीं पीना है आपको, ध्यान में रहे। जितना आपके जुबान में मीठा रहेगा उतना मिठास रहेगा, उतना आकर्षण पॉइंट बनते जाएगा। 7 दिन के बाद उस लड़की से आप डायरेक्टली इजहार कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। वो लड़की उस इजहार करने से, जैसे लड़की को आप इजहार करते हो, वो लड़की स्वयं आपके पास आ जाएगी और अपने दिल की बात आपको बता देगी। आपका जो भी काम है वो संभव हो जाएगा। अपनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो निश्चय रूप से वो संभव हो जाएगा और आपके वश में हो जाएगी। ये मेरा पक्का गारंटी है। तो पहले आप इसे इस्तेमाल करें, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये टोटका कैसा है। इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों, 7 दिन का काम है जो आपको मैंने बताया। सोने के टाइम पे इतनी सी चीज अगर आप कर लेते हैं तो वशीकरण आपके अंदर पैदा हो जाएगा। आप उस लड़की से प्यार का इजहार करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगी, और वो आगे तक आपसे रिलेशन बना के रखेगी जब तक आप चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं तो मच बेटर शादी कर लें। इस माध्यम से ये वशीकरण सिद्ध होता है। तो दोस्तों, वशीकरण लेप ये क्या है मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मैं जैसे कि नारी को वश में करना हो तो लेप किस चीज का बनाना चाहिए, तो दोस्तों नोट करें इसे। सेंधा नमक, कबूतर की बीट, इन दोनों को बारीक से पीस लें। इसे पीसे हुए सामान को शहद में मिला देने से एक लेप तैयार होता है। रमण काल के समय इस लेप को अपनी इंद्रियों पर लगा लेने के पश्चात आनंद ले सके, बस वह नारी सदा के लिए आपकी दासी बनकर जीवन भर सुख देगी। तो दोस्तों, मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि ये जो मैंने टोटका आपको बताया है, एक बार आप फिर से उसे नोट कर लें। सेंधा नमक, कबूतर की बीट, इन दोनों को बारीक तरीके से पीस लें, और पीसने के बाद उसे शहद में मिला दें। रमण काल में जब आप जिस भी स्त्री के साथ में हो, अपने दोनों नेत्रों के बीच में उस लेप को लगा लें, और वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी और जीवन भर आपको सुख प्राप्त कराएगी। तो दोस्तों, वशीकरण लेप आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिखें। वशीकरण लेप जैसे दूसरे भाग में आप सबको बताना चाह रहा हूं कि एक और वशीकरण लेप है, उसे किस तरीके से तैयार करना है आप सबको, तो प्लीज इसे नोट करें। गुरुचंद, कुमकुम, केसर, चंदन, इन तीनों चीज को लेकर धतूर के रस में मिलाकर धूप में सुखाकर बारीक पीस लें। फिर इसे शहद में मिलाकर एक लेप तैयार करें। रमण के समय उस लेप को अपनी पुरुष इंद्रियां पर लगावें। उसे जीवन का संपूर्ण आनंद मिलने के साथ ही नारी का सात्विक प्रेम जो सदा आपकी बनी रहेगी। तो दोस्तों, रमण करने के समय
उस लेप को अपनी पुरुष इंद्री पर लगावें, उसे जीवन का संपूर्ण आनंद मिलने के साथ ही नारी का सात्विक प्रेम जो सदा उसकी दासी बनकर रहेगी। तो दोस्तों एक बार फिर आप रीड कर लें प्लीज, लेप किस तरीके से बनाना है आपको। गुरुचंद, कुमकुम, केसर, चंदन, इन तीनों चीज को लेकर धतूर के रस में मिलाकर धूप में सुखाकर बारीक पीस लें, फिर इसे शहद में मिलाकर एक लेप तैयार कर लें। जैसा मैंने आप सबको बताया कि रमण करने के समय में कई अर्थ निकलते हैं, जैसे आप लोग पूछेंगे तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप किसी स्त्री के साथ में हो या लड़की के साथ में हो या कुछ बातचीत होती है और बात नहीं बन पाती, उस समय आपको इस लेप को लगाना है और लगाने के पश्चात वो तुरंत लड़की आपको अपने तरफ से इजहार करना स्टार्ट कर देगी, जिंदगी भर आपकी दासी बन के रहेगी। तो दोस्तों टोटके और यंत्र और मंत्र मैंने आप सबको बहुत बताया है, पर आप जानना चाहेंगे कि एक गोली अपने जुबान में रखने के बाद जिस स्त्री से आप बात करेंगे वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी। तो दोस्तों गोलियां बनेगी कैसे, तो प्लीज इसे रीड करें। सरसों देवदास को एक साथ करके उन्हें बारीक से पीस कर मलमल के कपड़े में छान लें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर गोलियां बना लें। यह मीठी गोलियां खाने में आनंददायक होती है, इन्हें मुंह में रखकर जिस स्त्री से बात करेंगे वह आपके वश में होगी। तो दोस्तों ये जो गोलियां हैं, हालांकि ये बहुत पुराना टोटका है और इसे आजमाया जा सकता है, तो प्लीज आप एक बार इसे फिर से नोट कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए और मुझे बार बार बताने की कोशिश ना करना पड़े। तो दोस्तों नोट करें, सरसों देवदास को एक साथ में लेकर बारीक पीस कर मलमल के कपड़े में छान लें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर गोलियां बना लें। यह मीठी गोलियां खाने में आनंददायक होती है, इन्हें मुंह में रखकर जिस नारी से बात करेंगे वह आपके वश में हो जाएगी। ये 100% रिजल्ट आपके सामने नजर आ जाएगी। तो दोस्तों इस टोटके के माध्यम से आप सबको अगर नॉलेज मिल रही है, आप इसे प्रयोग में ला रहे हैं, तो प्लीज, जैसे कि काफी मुझे कमेंट आया हुआ था कि गुरुजी मेरा हस्बैंड या मेरा पति मुझ पे ध्यान नहीं देता है और उनको अपने तरफ आकर्षण करने का कोई टोटका बताइए। तो मैं आप सबको टोटका तो नहीं, एक मंत्र बताऊंगा मैं। टोटका और मंत्र दोनों का मिश्रण है, जिसे आप ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। अगर आपके पति को अपने वश में रखना है तो करना क्या है, आप उसे रीड करें प्लीज। आम की गुठली के अंदर के गुच्छे को निकालकर उसे बारीक बारीक टुकड़ों के साथ निकाल लें और धूप में उसे सुखा लें। फिर उस टुकड़ों को 108 टुकड़े करें। 108 टुकड़े करने के बाद एक माला बना लें। गुठली के अंदर के गुच्छे को पहले टुकड़े करके काट लें, फिर उसे सुखा लें। जब वो सूख जाएगा उसे 108 टुकड़े करना है और उस गुच्छे का माला बना लें। अब माला बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप उस पर ध्यान दें। सूर्योदय के समय किसी नदी या नहर के तट पर बैठकर 1 लाख मंत्र का जाप करें, तो बिगड़े से बिगड़े पति भी सीधे होकर गुणगान गाने लगेंगे और आपके वश में हो जाएंगे। ध्यान रहे 108 टुकड़े करने के बाद उसे माला बना लें। किसी नदी या नहर जहां पानी आता जाता हो वहां पर आप बैठ जाएं और उस माला के थ्रू एक मंत्र मैं बताऊंगा, 1 लाख बार जाप कर लें आप। उस मंत्र का नाम मैं बता देता हूं मैं। ओम ह्रीम क्रीम ठह ठह, ओम ह्रीम क्रीम ठह ठह, ओम ह्रीम क्रीम ठह ठह। तो दोस्तों इसे ध्यान दें। अगर आपको अपने पति को अपने वश में करना है तो आपको करना क्या है, तो जैसे मैंने आप सबको बता दिया है कि 1 लाख बार आपको जाप करना है। उसके पश्चात आपका पति आपका गुणगान करना चालू कर देगा और आपके वश में हो जाएगा। ये 100% की गारंटी है मेरी।
तो दोस्तों, इस वीडियो से आप सबको अपनी जिंदगी को संवारने की अगर नसीहत मिलती है तो प्लीज, जैसे मैंने आप सबको एक मंत्र के बारे में बताया, 1 लाख बार जाप करें तो आप सब कुछ कर लेंगे, उसी प्रकार से मैं एक टोटका बता रहा हूं। वशीकरण टोटका। वशीकरण टोटका वो उनके लिए है जिनके हस्बैंड, जिनके पति अपने औरतों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो औरतों को क्या करना चाहिए, तो प्लीज आप सब इसे रीड करें और ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। अगर आपका पति आपको नहीं मानता है, आपसे रूठा हुआ है, तो आपको करना क्या है, बस एक टोटका करना है। उस टोटके से आपका सारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो नोट करें, कौवे की बीट और मोर के पैरों को सुखाकर पीस लें, समय मिलते ही पति के सिर में डाल दें, उसके पश्चात पति आपके वश में हो जाएगा। जैसे कि आप सबको मैं बताना चाहूंगा, कौवे की बीट और मोर के पैरों का मतलब पैरों का थोड़ा सा कुछ मिलना चाहिए, मांस वास या कुछ मिल जाए, वो दोनों को सुखा लें। सुखाकर उसे बारीक से पीस लें, और जब आपके हस्बैंड, आपका पति जब घर पे आता है तो किसी बहाने भाई सर पे हाथ लगा दो, दबा दो या कुछ भी कर दो, उस समय उस चूर्ण को उसके सर में डाल देंगे, वो आपके वश में हो जाएगा और आप पे ध्यान देना चालू कर देगा। आप सदा सुखी रहेंगे इस टोटके से। तो वशीकरण बुकनी क्या है? वशीकरण बुकनी, बुकनी मतलब चीता का राख होता है। अब उस राख को टोटके के हिसाब से कैसे हम उसे यूज करें, तो मैं तो इतना ही बताऊंगा। उसके साथ में अगर मंत्र को भी लगा लेते हैं तो वशीकरण 100% पक्का हो जाएगा। तो वशीकरण बुकनी कैसे बनाया जाए वो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। जलती चीता की राख, मछली का तेल लेकर उसमें 7 दिन तक भिगोकर रखें। इस पश्चात सुखाकर किसी शीशी में भर लें। जिस नर नारी को वश में करना हो उसके सिर में चुटकी भर राख डालकर यह मंत्र बोले, ओम भस्म, ओम भस्म, भस्म, ओम भस्म, भस्म, ओम भस्म, भस्म 4 बार बोले। उसके पश्चात लड़की हो या लड़का उसका नाम डालें, फिर लास्ट में बोले स्वाहा स्वाहा। ये आपको करना है। जैसे किसी का भी नाम हो, ओम वश्म वश्म, ओम वश्म वश्म, ओम वश्म वश्म, ओम वश्म वश्म, और लड़की का नाम स्वाहा स्वाहा। इस मंत्र के पश्चात पहले प्रभु का नाम ले, फिर करना हो उसका नाम ले। तो दोस्तों, इस मंत्र को जैसे मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, स्त्री मोहन तिलक जो होता है, यह वशीकरण में सबसे डेंजर वशीकरण एक टोटका मैं बताने जा रहा हूं, जिसे आप करेंगे तुरंत सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इजिली आप कुछ भी कर लेंगे। अगर आपके अंदर ताकत है कि आपको करना ही है तो दुनिया का कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, वो है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज इसे नोट करें। सफेद आग, मदन जड़, मोथा, कुटकी, जीरा, इन सब चीजों को अपने खून में पीसकर रख लें। एक बार मैं फिर आपको बताने जाऊंगा कि आप इसे पूरी तरह से नोट कर लें। सफेद आंख, मदन का जड़, मोथा, कुटकी, जीरा, इन सब को अपने खून में पीसकर रख लें और समय आने पे उसे अपना तिलक लगा लें। और आप जिस भी जगह में जाएंगे, कोई भी लड़की हो या स्त्री आपके चेहरे पे ध्यान से देख लिया और आपके तिलक को देख लिया, वह स्पष्ट आपके वश में हो जाएगा। या तो उस लड़की को चक्कर आएगा, वो गिर जाएगी, या आपसे ऐसा इजहार करना स्टार्ट करेगी जिसे आप स्वयं जान सकते हैं। तो ये वशीकरण में सबसे विख्यात वशीकरण है। इसमें आपका खून भी लगता है, आपको अपना खून निकालना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी डेंजर बात है। अगर इसे आप करेंगे तो आप सफल रहेंगे, 100% इसका
रिजल्ट आपके सामने आएगा। और इस वशीकरण की विधिवत इस्तेमाल करने के पश्चात आप इतना संतुष्ट रहेंगे कि आप अपने दुख और दर्द को भी भूल जाएंगे। तो दोस्तों, समक्ष स्त्री वशीकरण यंत्र देना चाहता हूं मैं, और उस यंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, ये यंत्र आप सबके सामने दिख रहा है, जो इस तरीके से आपको यंत्र बनाना है। इस यंत्र को चंदन अथवा केसर के साथ सफेद कागज पर लिखकर जिस नारी को दिखाएंगे वह आपके वश में हो जाएगी। प्लीज इस यंत्र पे ध्यान दें। इस यंत्र को चंदन अथवा केसर के साथ सफेद कागज पर लिखकर जिस नारी को दिखाएंगे वह आपके वश में हो जाएगी, अथवा चंदन की लकड़ी से लाल रंग के कागज पर लिखें। जिस नारी को वश में करना हो उसे किसी भी पेयजल में घोलकर पिला दें, बस नारी वश में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये दूसरा जो मैंने बताया था उसी यंत्र में आता। सेम यंत्र को आपको बनाना है। चंदन की लकड़ी से लाल रंग के कागज पर लिखें उस नारी का नाम जिसको वश में करना हो, और उसे पानी में मिलाकर उस नारी को पिला दें। तो दोस्तों, इस यंत्र से एक तो दिखाने का हो गया, एक पिलाने का हो गया। इस यंत्र से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोहिनी यंत्र। मोहिनी यंत्र क्या है? मोहिनी यंत्र ये नहीं होता कि हम गलत करें, हम किसी को भी मोह लें और उसे काम में ला सकें, उसी प्रयोग से वशीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों, एक यंत्र बताने जा रहा हूं मैं, जिसे करने से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये यंत्र आपके सामने चल रहा है। दोस्तों, इस यंत्र की विधि है, यंत्र को काली बकरी के दूध से भोजपत्र पर पुष्प नक्षत्र में लिखकर बाएं हाथ में बांधे तो नारी दासी हो जाए, मतलब नारी वश में हो जाए। इस यंत्र का मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि इस यंत्र को काली बकरी के दूध से भोजपत्र पर पुष्प नक्षत्र में लिखकर बाएं हाथ में बांधे तो नारी आपके अधीन हो जाएगी, आपके ऊपर मोहित हो जाएगी। दूसरा, इस यंत्र को चंदन से लाल रंग के कागज पर लिखकर तथा इत्र में भिगोकर जिस नारी को वश में करना हो उसी नारी की साड़ी में लगा दें तो वह वश में हो जाएगी। इसको भी रिपीट करता हूं मैं। इस यंत्र को चंदन से लाल रंग के कागज पर लिखकर तथा इत्र में भिगोकर जिस नारी को वश में करना हो उसकी साड़ी में लगा दें तो वह वश में हो जाए। दोस्तों, वशीकरण करने का अचूक यंत्र जो आप करेंगे और सफल रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं वशीकरण की सामग्री बताऊंगा मैं आपको। जो वशीकरण में जो सामान लगता है, जो टोने टोटके में सामान लगता है, वो वशीकरण क्या है। आप लोगों ने YouTube के माध्यम से हजारों वशीकरण के टोटके आप लोगों ने जानने की चेष्टा किया होगा, जाना भी होगा, परंतु जो मैं वशीकरण बताने जा रहा हूं ये ना ही तो आपने सुना होगा, ना ही तो कभी जानने की कोशिश किया होगा। दोस्तों, चाहे स्त्री हो चाहे लड़का, ये चाहे तो अपने शरीर के अंगों से भी वशीकरण पैदा कर सकते हैं। ये मेरा कहना मिथ्या नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये चाह लें तो किसी को भी अपने वश में कर लें, ये मेरा 100% की गारंटी है, और ये किसी टोटके का मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूं उसे कृपया करके आप सुने और समझें, और इतना आपने कर लिया तो वशीकरण आप जिसको वश में करना चाहेंगे वो वश में हो जाएगा। परंतु दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप कतई गलत ना करें। आप प्लीज नोट करें। दोस्तों, 20 उंगलियों का जो नाखून है उसे आप 7 शनिवार को कटिंग करना है और उसे इकट्ठा करना है। 7 शनिवार के दिन क्यों करना है उसका रीजन मैं बताऊंगा मैं। शनिवार के दिन ही करना है। 7 शनिवार जैसे कंप्लीट हो गया आपका, नाखून ज्यादा हो जाएगा, नाखून इकट्ठा जैसा हो गया 7 शनिवार, 7वें शनिवार के दिन आपको करना क्या है वही मैं बताऊंगा 7 शनिवार कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों, ये टोटका आपके लाइफ में बहुत कुछ करा देगा, पर मैं इतना ही बोलूंगा कि आप गलत ना करें। आप जिसे चाहते हैं उसे ही अपनाएं,
अन्यथा गलत करने का उपदेश तो मैं नहीं दूंगा। दोस्तों, 7वें शनिवार के दिन क्या करना है, आपके सारे नाखून को इकट्ठा कर लेना है और आपको कपूर लेना है। कपूर लेना है और उस नाखून को लेकर एक एकांत वास में चले जाइए और एक मिट्टी का जो दीपक जलाते हैं हम लोग, उसी तरीके का एक बड़ा कटोरे टाइप का मिट्टी का होना चाहिए, उसे ले लें आप। और वो लेकर आप कहीं एकांत में चले जाइए और वहां जाने के बाद कपूर चारों तरफ रखिए, नाखून रखिए, उसे जलाना है। आपको क्या करना है, जलाना है। उसे जलाकर पूरा राख कर देना। कपूर आपके लग जाएंगे, काफी लगेंगे कपूर। नाखून को जलाना मतलब आप समझ सकते हैं। आप नाखून को जलाकर उसे पूरा राख बना लेना है। दोस्तों, इसे गौर से सुने। राख बनाने के बाद वो पुड़िया बना के आप अपने पास रख लें और सुबह से आप जिसको वश में करना चाहते हैं उस राख को उसके सर में डालना है। अब आप किस तरीके से डालेंगे वो आप देखें। अगर लड़कियों को वश में करना है तो वो चीज आपको करना है। अगर आपको उसी से सम्मोहन प्रयोग करना है, हर इंसान के दिलों में राज करना है, तो एक छोटा सा और उसमें मिश्रण कर लें। उस राख में केसर को पीस कर चंदन मिला दें उसमें और राख को मिलाकर एक लेप बना लें। लेप बनाने के बाद अगर आप कहीं निकलते हैं तो उसे सर में लगा लें। जिसे टीका लगाते हैं ना, उसी तरीके से आप सर में लगा लें। जो भी बंदा आपको देखेगा वो आपके वश में रहेगा, आपके अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा। तो दोस्तों, वशीकरण टोटका लेकर आया हूं। जिस टोटके को करते ही आपको कोई टाइम का प्रबंध नहीं है, जिस टोटके को करते ही 1 घंटे में वो असर कर देगा। तो दोस्तों, उस टोटके को करने के लिए पहली बात आपको सावधान रहना पड़ेगा। लड़के हैं तो लड़कों का तो कोई इशू नहीं है, लड़के जो है वो अपने तरीके से कर लेंगे। बट लड़कियों को करने में शर्म महसूस होगा और वो नहीं कर पाएंगी। तो ये टोटके जो है अगर लड़कियां भी करें तो बेस्ट है, अगर नहीं कर पाती हैं तो उसके लिए फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु ये लड़के 100% कर लेंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों, उस टोटके का मैं उपाय बताने जा रहा हूं कि ये टोटका, वशीकरण टोटका कैसे प्राप्त होगा आप सबको। तो कृपया करके आप सब सुनने की कोशिश करें। अगर आप रास्ते में चलने के टाइम पे अगर आपको लगता है कि कोई कुत्ता और कुतिया दोनों मिलके सेक्स कर रहे हो तो उसे एक बार देख लें। जब कुत्ता और कुतिया जब एक साथ में जब मिलते हैं ना तो वो अटक जाते हैं, तो उसका वेट किया जाए। जैसे वो अपने काम वासना से फ्री होंगे, अगर लड़का है तो कुत्ते के सर पर वो हाथ 5 बार फेरे। कुत्ते के सर पे जैसे 5 बार हाथ को फेरेगा, वो हाथ को ना तो कहीं पैंट में डालना है, ना ही तो जींस में डालना है, या कहीं पे भी नहीं डालना है, ना ही तो आपको धोना है। आप जानते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको मिलने आती है या आप जिसको वश में करना चाहते हैं, आप उसके पास स्वयं जाएं और वो हाथ उसके सर पर घुमा दें 5 बार। आप चाहे उसे प्यार से घुमाइए, चाहे किसी भी प्रकार से घुमाइए, पर 5 बार हाथ घुमाना पड़ेगा आपको। और 1 घंटे के बाद उसका चमत्कार देखो, लड़की पूरी की पूरी आपके बस में हो जाएगी और आप जो कहेंगे उसे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जिस प्रकार से मैंने लड़कों के लिए बताया है उसी प्रकार से लड़कियों के लिए भी है। लड़का है तो वो कुत्ते के सर पे 5 बार हाथ घुमाएगा, लड़की है तो वो कुतिया के सर पे 5 बार हाथ घुमाएगा। जिस प्रकार से मैंने लड़कों के लिए बताया था उसी प्रकार से लड़कियां भी कर सकती हैं, अगर वो करने में सक्षम है तो कर। क्या है तो परेशानियां मैं उन महिलाओं के लिए बताऊंगा। मैं जो महिलाएं बोलती हैं कि मैं पहले किसी को चाहती थी और वो इस समय मुझे पसंद नहीं करता, बात करना भी नहीं चाहता और मुझसे दूरियां भी बना रखा है, तो मैं उन महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगा, अगर आपके लाइफ में उसे सेटल करना है, आदमी हो या लड़का, अगर उसे अपने लाइफ में सेटल करना हो तो प्लीज ये टोटका इस्तेमाल करें। अन्यथा टाइम पास करना हो तो प्लीज ये टोटका ना करें, उसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। तो टोटका मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करना है, वो सब सारी चीजें तो मैं बता दिया था, लेकिन आप सबको शायद वो माइंड में, आपके माइंड में नहीं है, तो मैं आपको एक बार रिपीट बोलने जा रहा हूं मैं। और ये टोटका मैं सबसे अलग बता रहा हूं मैं। देखिए, अगर लड़के ने आपको धोखा दे दिया है या आपका हस्बैंड धोखा दे दिया है तो आपको करना क्या है। अमावस की रात
ये अमावस की रात आप उस टाइम तक देखते रहे, महीने में अमावस की रात आती है, आप वो समय देखें जब आपका दिन खराब हो, दिन खराब हो, जब आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो और वो अमावस की रात हो, अमावस का समय चलता रहे, अमावस की रात हो। उस अमावस की रात में आपको करना क्या है, आप इस पे गौर करें। अमावस की रात बहुत महीने में एक बार आती है, तो अमावस की रात एक बार आती है, तो आप करें क्या, वो चीज आप नोट कर लें। अमावस की रात में जो आपका मासिक धर्म का जो ब्लड होता है उसे आप एक डिब्बी में निकाल लें और गुलाब की कलम से भोजपत्र पर उस इंसान का नाम लिखें, उस लड़के का नाम लिखें जो आपको धोखा दे दिया है और आप उसे अपने लाइफ में सेटल करना चाहते हैं, तो वो उस भोजपत्र पे उसका नाम लिखें और भोजपत्र को छांव में रख के सुखा लें। जब नाम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो सूखना भी चाहिए, छांव, उस पे कोई सूर्य की रोशनी लगना नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं, घर के कोने में ले जाकर रख दें उसे। और उस भोजपत्र को करना क्या है, उस भोजपत्र को जब सूख जाए तो उस भोजपत्र को आप एक पत्थर, जो कंकड़ होता है, जो भारी होता है, जो आधा आधा केजी का होता है या 50 ग्राम 100 ग्राम का, जो भी, जो पत्थर पानी में जाके बैठ जाए, ऊपर ना आए, उसको लाल धागे से उस भोजपत्र को पत्थर में लपेटें और वो भी लाल धागे से लपेट कर उसे अगरबत्ती दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें और 21 बार अपने सर से घुमा लें, पूरे शरीर से उतारा कर लें। और उतारा करने के टाइम पे उस पत्थर को सामने जब हाथ में रखें तो उसे गौर से देखें और जितनी भी आपकी टेंशन होगी उस पत्थर पे आप बोल दें, भोजपत्र उसके साथ में रहेगा, उस पे बोल दें कि इसे मैं प्यार करती हूँ और ये भी मुझे प्यार करे और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, या आपका पति है तो आपके वश में हो जाए। ये इतनी सारी बातें उसको बोलना है और पानी में छोड़ देना है। तो ये 48 घंटे के अंदर असर करेगा, आपको कॉल आएगा या वो खुद आएगा, आपसे बातें करना स्टार्ट कर देगा, आपके साथ में जो पहले का व्यवहार था वो व्यवहार आपके साथ में करना स्टार्ट कर देगा। तो आप अपने लाइफ को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। और टाइम पास वाली चीजें हो तो प्लीज इस टोटके को ना करें, नहीं तो ये टोटका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वशीकरण, जैसे जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं का जो हस्बैंड होता है, पति होता है, वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देकर कहीं और ध्यान देता है। तो ऐसे महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यंत्र आपके सामने चल रहा है उस पर ध्यान दें, और उस पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका आदमी, आपका हस्बैंड आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता और आपको मानना चालू कर देगा और आपके प्रति ही सोचेगा, दूसरों के लिए नहीं सोचेगा। इस यंत्र की विधि में बताऊंगा मैं आपको। इस यंत्र को पान के रस से लिखें और अपने पति के बाह में बांध दे तो वह आदमी अपने औरत के वश में हो जाएगा। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा मैं, इस यंत्र को पान के रस से लिखें और अपने आदमी के बाह पर बांध दे तो वह आदमी अपने पत्नी के वश में हो जाएगा। दूसरी बात, इसी यंत्र को अश्वगंध से भोजपत्र पर लिखें और स्त्री अपनी साड़ी में, जो औरत है वो अपने साड़ी में बांधे तो उसका पुरुष उसके वश में हो जाता है, मतलब कि उसका आदमी उसके वश में हो जाएगा। फिर एक बार ध्यान दें, इस यंत्र को अश्वगंधा से भोजपत्र पर लिखें और जो स्त्री है वो अपने साड़ी में बांध ले तो उसका पुरुष उसके वश में हो जाएगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इसे आप गौर से देखें, गौर से करें, ये 100% आपको रिजल्ट देगा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने स्त्रियों के बारे में काफी वशीकरण बताया है, लेकिन अब मैं उन स्त्रियों के लिए बताना चाहूंगा कि स्त्रियां अगर किसी को अपने वश में करना चाहेंगे तो उसका क्या तात्पर्य होना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज इसे गौर से सुने और इसे अपने तरीके से करें। ये टोटका आपका 100% आपको लाभ देने वाला है। तो इस टोटके को हम स्टार्ट करते हैं। जब औरतों का मासिक धर्म चालू होता है, आप इस पे ध्यान दें, जब औरतों का मासिक धर्म चालू होता है तो पहला मासिक जो होता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम जो लड़कियों का होता है, ऐसा नहीं है। महीने में एक बार मासिक धर्म होता है जो 4 दिन 3 दिन चलता है। तो फर्स्ट डे का जो ब्लड होता है वो कपड़े
के साथ में लगा होता है वो काफी गीला टाइप का होता है। उस समय अगर आप उस टोटके को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बेशक आप कर सकती हैं, लेकिन आपको करना क्या है इस पे ध्यान दें। लेकिन आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप गलत ना करें, ताकि मुझे भी आगे चल के पछतावा हो कि हमने आप लोगों को क्यों और किस लिए बता दिया। तो उन स्त्रियों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, अगर आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है तो ही करें, बुरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें आप। तो ध्यान रहे, पहले दिन का जो मासिक धर्म का जो कपड़ा होता है वो गीला होता है। ये होता है अनार की एक लकड़ी ले लो, अनार का जो डाल होता है उसका एक लकड़ी ले लो, लकड़ी का कलम बनाओ और भोजपत्र ले लो। आप उस ब्लेड से भोजपत्र पे जिसको वश में करना है उसका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद नीचे एक शब्द लिखें कि इनसे मैं बहुत प्यार करती हूं। आप नहीं अगर वो लिख पाएंगे, अगर उस भोजपत्र पे नहीं आएगा तो आप ये लिखिए कि ये मेरी लाइफ है और इसे वश में करना है। उसका नाम लिखें, फिर आप लिखें ये मेरी लाइफ है, उसे वश में करना है। अब आपने ये भोजपत्र तैयार कर लिया है, इसे धूप में सुखा दें और धूप में सुखाने के बाद याद रहे, आप लोग से निवेदन है कि उस समय आप किसी के नजर में ना आए और वो भोजपत्र किसी को नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जिस प्रेमी को चाहते हैं आप, जिस हस्बैंड को चाहते हैं आप, एक गिलास पानी लें या कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले लें, कोल्ड ड्रिंक उसमें डाल दें, उस भोजपत्र को सिर्फ 2 मिनट के लिए उसके अंदर डाल दें और भोजपत्र निकाल के अच्छे स्थान पे रख दें ताकि किसी को पता ना चले। वो पानी, वो कोल्ड ड्रिंक्स उस इंसान को पिला दो जिसको वश में करना है। आपने इतना काम कर लिया तो मेरा पक्का दावा है दुनिया का कोई भी तांत्रिक आपको इसका समाधान नहीं निकाल सकता, कोई भी तांत्रिक समाधान नहीं निकाल सकता। और आज के तारीख में यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हर एक तरीकों को आसानी तरीके से बताते हैं, हालांकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये तंत्र विद्या होता क्या है। आपने बुक पढ़ा और पढ़ के बुक से बता दिया, यहाँ हम सिद्धियां करके बैठे हुए हैं। ये जो मैं आपको टोटका बता रहा हूं, इसका अगर कोई तोड़ अगर निकाल दिया इस चैनल पे, उस दिन मैं अपना फेस दिखाऊंगा कि मैं हूं कौन। तो बहनों से मेरा निवेदन है कि ये कार्य करें तो अपने काम के लायक करें, ऐसा नहीं कि किसी का अनर्थ करें, किसी का गलत करें। और इस टोटके से आप हमेशा के लिए, आपकी लाइफ सुधर जाएगी और हमेशा के लिए आप खुशहाल रहेंगे। थैंक यू सो मच।